वेताल ने पुनः विक्रमादित्य से बोला, राजन, अब मैं एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। चंपापुरी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। यहाँ चंपकेश नाम का एक बलवान और धनुर्धारी राजा रहता था। उसकी रानी का नाम था सुलोचना। उसके त्रिलोक सुंदरी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका मुख चंद्रमा के समान, भौहें धनुष की प्रत्यंचा के समान, नेत्र मृग के समान तथा शब्द कोकिल के समान थे। राजन, उस बाला से देवता भी विवाह करना चाहते थे। अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। उसके स्वयंवर में लोक विश्रुत सभी राजा तथा देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, धर्मराज और यम आदि देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए। उनमें से इंद्रदत्त ने कन्या के पिता राजा चंपक से कहा, राजन, मैं सभी शास्त्रों में कुशल हूँ, रूपवान एवं मनोरम हूँ, अतः आप अपनी पुत्री को मुझे समर्पित कर दें। दूसरे धर्मदत्त ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में कुशल एवं मनोरम हूँ, आप अपनी कन्या मुझे समर्पित करें। तीसरे ने कहा, राजन, मेरा नाम धनपाल है, मैं सभी प्राणियों की भाषा जानता हूँ, मैं गुणवान और रूपवान भी हूँ, आप अपनी कन्या मुझे समर्पित कर सुखी हो जाइए। चौथे ने कहा, राजन, मैं सर्व कला विशारद हूँ, प्रतिदिन अपने उद्योग से 5 रत्न प्राप्त करता हूँ। उनमें से पुष्प के लिए 1 रत्न, होम के लिए 2 रत्न, आत्मा के लिए 3 रत्न, पत्नी के लिए 4 रत्न तथा शेष अंतिम रत्न भोजन के लिए व्यय करता हूँ। अतः आप अपनी कन्या मुझे सर्वकला विशारद को प्रदान करें। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अपनी कन्या किसे दे। वह कुछ निश्चय नहीं कर पाया। अंत में उसने सारी बातें कन्या को बताई और उससे पूछा कि तुम्हें इनमें से कौन सा वर अच्छा है। पर कन्या त्रिलोक सुंदरी ने लज्जावश कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वेताल ने राजन से कहा, राजन, अब आप बताएं कि उस कन्या के योग्य वर इनमें से कौन था। राजा विक्रमादित्य ने कहा, वेताल, वह रूपवती कन्या त्रिलोक सुंदरी धर्मदत्त के योग्य है, क्योंकि इंद्रदत्त वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता है। अतः वर्ण से वह द्विज कहा जाएगा। भाषा जानने वाला तथा धन धान्य का विस्तार करने वाला धनपाल वरिक कहा जाएगा। तृतीय जो कलाविद है और रत्नों का व्यापार करता है वह शूद्र कहलाएगा। वेताल, सवर्ण के लिए ही कन्या योग्य होती है। अतः धनुर्वेद शास्त्र में जो निपुण धर्मदत्त है वह वर्ण से क्षत्रिय कहलाएगा। इसलिए उस क्षत्रिय कन्या का विवाह धर्मदत्त के साथ ही किया जाना चाहिए।